Good afternoon, everyone. I am Navni Jangit from Adarsh Balniketan Senior Secondary School. I am English faculty here. Today we are going to discuss chapter number 2 for class 6. The name of chapter is How the Dog Found Himself a New Master. Okay. So in this session, we are going to discuss this chapter. In this chapter, we will find out that how a dog every time finds a new master. It is also told that from the in the beginning, the dog was his master himself, and how he changes, how he adapts to the circumstances that would pressure him or press him to find a new master. Okay, let's get started. Dogs were once their own master and lived the way wolves do. जो डॉग्स थे वो कभी अपने खुद के मालिक हुआ करते थे और जिस तरीके से भेड़िए रहते हैं वो उसी तरीके से रहते थे इन फ्रीडम आजादी के अंदर until a dog was born who was ill pleased with his way of life. जब तक कि एक ऐसा डॉग पैदा नहीं हुआ जो कि क्या था, जो कि अपने जीने के तरीके से बहुत ही परेशान था, नाराज था. ठीक है, इल प्लेज यानी क्या होता है, नाराज होना या परेशान होना. He was sick and tired of wondering about himself, looking for food and being frightened of those who were stronger than he. तो क्या था, he was sick. sick यानी परेशान होना है, फिर मन नहीं लगना. ठीक है, तो he was sick, वो इस चीज से परेशान था. and tired of wondering, और इस चीज से दुखी था. ठीक है, इस चीज से वो घूमते घूमते दुखी हो गया था. अबाउट बाय हिमसेल्फ, अकेला घूमते घूमते दुखी हो गया था खाने की तलाश के अंदर, और साथ में जो जानवर उससे ज्यादा ताकतवर थे वो उनसे डरता भी था, तो इस चीज से वो परेशान हो गया था. ही थॉट, उसने सोचा. इट ही थॉट इट ओवर, मतलब उसने इसके बारे में सोचा. ठीक है, थॉट ओवर क्या होता है, इस चीज के बारे में सोचना. थिंक ओवर. ठीक, किसी चीज के बारे में सोचना, विचार करना, कंसिडर करना. थिंक ओवर, किसी चीज के बारे में सोचना. तो उसने इसके बारे में सोचा एंड डिसाइडेड, और ये तय किया कि द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू वाज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन. तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज जो करने के लिए वो क्या है, वो किसी एक ऐसे का नौकर बन जाए who was stronger than anyone on the earth, जो कि दुनिया में क्या हो, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर हो, वो किसी एक का नौकर बन जाएगा. ठीक है, एंड और इसलिए ही सेट आउट टू फाइंड सच ए मास्टर, और इसलिए क्या हुआ, वह चला गया. सेट आउट, रवाना होना. ठीक है, सेट सेट आउट, रवाना हुआ. ठीक है, क्या हुआ, वो इसलिए वो इस चीज को लेकर वो चीज यह है, मास्टर खोजने के लिए वो रवाना हो गया. ठीक है, ही वॉक्ड एंड वॉक्ड. ही वॉक्ड एंड वॉक, वो चलता गया और चलता गया. एंड ही मेड ए किंग्समैन ऑफ हिज, ए बिग वुल्फ हु वाज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वाज फियर्स. ठीक है, तो वो चलता गया और लास्ट में वो किससे मिला, वो लास्ट में एक किंग्समैन ऑफ हिज. किंग्समैन क्या होता है, रिलेटिव जिसको बोलते हैं ना, रिलेटिव रिश्तेदार जो होते हैं उसको बोलते हैं अपन किंग्समैन. ठीक है, जो कैसा था, ए बिग वुल्फ हु वाज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वाज फियर, वो इतना ही बड़ा था जितना वो ताकतवर था. फियर्स का मतलब यहाँ पर क्या है, फियर्स का मतलब यहाँ पर है जो ताकतवर भी हो. ठीक है, और साथ साथ गुस्सैल भी हो, मारकाट करने वाला हो, उसको बोलते हैं अपन फियर्स. ठीक, वेर आर यू गोइंग डॉग, द वुल्फ आस्ट. अब उस वुल्फ ने उस डॉग से पूछा कि डॉग तुम कहाँ जा रहे हो. उसने, अब वो डॉग बोलता है, आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्वेंट विद. वो क्या बोल रहा है, मैं किसी ऐसे को खोज रहा हूं जिसको एक सर्वेंट की तलाश हो. टेक अप विद. ठीक है, टेक अप विद का मतलब क्या होता है, ये एक फ्रेज वर्ब है. ठीक है, टेक अप विद का मतलब होगा यहाँ पर
जरूरत पड़ना, ले सके, ठीक है, जरूरत पड़ना या फिर जरूरत हो, ठीक है, जो एक सर्वेंट को रख सके उसके लिए आया यहाँ पर टेकअप विद। तो क्या बोला वो कि मैं किसी ऐसे चीज की, ऐसे एनिमल्स की या ऐसे बीइंग की तलाश में हूं जो इसे एक सर्वेंट की जरूरत हो, ठीक। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ, अब वो वुल्फ से पूछता है क्या तुम मेरे मालिक बनना पसंद करोगे। आई डोंट सी वाई नॉट, द वुल्फ सेड, अब वुल्फ ने कहा मुझे नहीं लगता कि क्यों, ठीक है। वुल्फ बोलता है आई डोंट सी वाई नॉट, कि मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारा मास्टर क्यों नहीं बनूंगा, ठीक। एंड दिस एग्रीड अपॉन, और इस बात पर समझौता हुआ, ठीक। एग्री, एक तो होता अपना एग्री विद, ठीक, एक तो अपना होता है एग्री विद। इसका मतलब क्या होता है, जब हम किसी इंसान से एग्री होते हैं, ठीक है, किसी इंसान से या फिर किसी मैन वुमेन, उससे जब हम एग्री होते हैं तब हम एग्री विद का यूज लेते हैं। और जब हम किसी बात से एग्री होते हैं, किसी भी बात से एग्री होते हैं तो हम बोलते हैं एग्री अपॉन, ठीक है, एग्री अपॉन। किसी भी बात से एग्री होना, किसी बात से एग्री होना, तब हम यूज में लेंगे एग्री अपॉन। और किसी इंसान से एग्री होना तो हम बोलते हैं एग्री विद, ठीक। तो इस बात का समझौता हुआ। द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, और वो दोनों साथ चले गए। दे वॉक्ड एंड दे वॉक्ड, वो चलते गए और चलते गए। एंड ऑल ऑफ सडन, और अचानक से, द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज, अचानक से जो वुल्फ उसने अपनी नाक उठाई। स्नीफ्ड, डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ एंड इनटू द बुशेस, उसने क्या किया, उसने जल्दी से अपनी नाक उठाई, उसने रास्ते को सूंघा, और जल्दी से क्या हुआ, वो जल्दी से अचानक से कहां चला गया, वो झाड़ियां थी उनके नीचे चला गया। डार्टेड, अचानक से, ठीक है, डार्टेड मतलब क्या होगा, सडनली, सडनली, अचानक से झाड़ियों के अंदर भाग गया। कौन भाग गया, वुल्फ भाग गया। एंड क्रैप्ड डीपर इनटू द फॉरेस्ट, ठीक है। और क्रैप्ड डीपर क्या होता है, क्रैप्ड डीपर का मतलब होता है कि अंदर तक चले जाना, ठीक है। वो जंगल के अंदर तक चला गया, जहां जंगल सबसे ज्यादा घना होता है वहां तक चला गया वो, ठीक। आगे देखो, द डॉग वॉज मच सरप्राइज, और इस बात से जो डॉग था उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, ठीक। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, वो उससे पूछता है कि मास्टर तुम्हें क्या हो गया है, ठीक है। कम ओवर यू का, कम ओवर का मतलब होता है ऊपर आ जाना, तुम्हें क्या हो जाना, ठीक है, कम ओवर। इसका मतलब क्या होता है, कोई परेशानी आ जाना, बोलते ना तुम्हारे ऊपर क्या हो गया है, वो है ये, ठीक है। तो व्हाट कम ओवर यू, तुम्हें क्या हो गया है मास्टर, ऐसा वो डॉग उससे बोलता है, ठीक। आगे देखो, ही आस्क्ड, उसने पूछा, व्हाट हैज फ्राइटेंड यू सो, कि तुम्हें किस चीज ने इतना डरा दिया है। वो उससे, कुत्ता जो है, डॉग जो उससे, वुल्फ से, उस भेड़िए से पूछता है, कांट यू सी देयर इज अ बियर आउट देयर, क्या बोलता है कि वो भेड़िया उससे बोलता है तुम्हें नहीं दिख रहा, वहां बाहर एक बड़ा सा भालू है। एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, और वो तुझे और मुझे, हम दोनों को खा सकता है। सीइंग दैट, यह देखकर कि बियर वाज स्ट्रॉन्गर देन द वुल्फ, जो बियर है वो वुल्फ से स्ट्रॉन्ग है, ताकतवर है। द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विद हिम, तो डॉग ने निश्चित किया, क्या निश्चित किया, कि वो डॉग जो है अब उस भालू की सेवा करेगा, ठीक है। डिसाइड डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस, टेक अप मतलब लेना, ठीक है, सर्विस विद हिम, उसकी सेवा में जाएगा, उसकी सेवा करेगा, उसका नौकर बन जाएगा, ठीक। आगे देखो, एंड ही लेफ्ट द डॉग एंड आस्क्ड द बियर, और उसने क्या किया, कुत्ते ने उस भेड़िए को छोड़ दिया और उस भालू से पूछा, टू बी हिज सर्वेंट्स, उसका टू बी हिज मास्टर, उसका मास्टर बनने के लिए, उसका मालिक बनने के लिए उस कुत्ते ने उस भालू से पूछा। द बियर एग्रीड, जो बियर था, भालू था, वो इस बात से सहमत हो गया। टू दिस रेडिडली, जल्दी से, ठीक है, रेडिली मतलब क्या होगा, जल्दी से, बिना कोई वेट किए, रेडिली जैसे मान लो वो तैयार ही बैठा था इस चीज के लिए, रेडिली क्या होगा, रेडी यानी क्या होता है, तैयार होना, और रेडीली तैयारी से, जैसे मान लो उस चीज के लिए तैयार ही बैठा हो, इस तरीके से वो उसके लिए इस बात से सहमत हो गया।
ठीक। एंड सेड, और कहा, लेट्स गो एंड फाइंड ए हर्ड ऑफ काउस। वो उससे बोलता है, वो जो भालू है उस कुत्ते से बोलता है, चलो और एक गायों का एक झुंड देखते हैं। आई विल किल ए काउ, मैं एक काऊ को मार दूंगा। एंड देन ईट वी कैन बोथ ईट आवर फिल, और हम क्या कर सकेंगे, उसके बाद हम दोनों पेट भरकर खा सकेंगे। ठीक है, ईट आवर फिल, देखो ईट आवर फील। फिल यानी क्या होता है, फिल यानी होता है भरना। अब क्या भरेंगे, वो खाकर पेट ही भरेंगे ना, उसका मतलब क्या होगा, ईट आवर फिल, पेट भरकर, पेट भरकर खाना। ठीक, वो क्या बोलता है, वी कैन ईट आवर फिल, हम पेट भरकर खा सकेंगे। दे वॉकड ऑन सून सा ए हर्ड ऑफ काउस, वो आगे चले और जल्द ही उन दोनों ने, उस डॉग ने और उस बियर ने गायों का एक झुंड देखा। एंड जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट, दे वर स्टॉप्ड बाय ए टेरिबल नॉइज। जैसे ही वो दोनों उस गायों के झुंड के पास पहुंचने वाले थे, अबाउट टू कम अप टू इट, ठीक है, अबाउट टू मतलब क्या होता है, लगभग, अबाउट टू लगभग, और कम अप टू, देखो अबाउट टू होता है लगभग, और जहां हम अप टू की बात करते हैं, अप टू, अप टू तक होता है। ठीक है, कम अप टू, जैसे ही वो उनके पास तक पहुंचने वाले थे। ठीक है, जैसे हम यहां से चले और जैसे ही हम यहाँ पहुंचने वाले होते हैं ना, तो जब पहुंचते हैं ना, इसको बोलते हैं अपन अप टू, तक पहुंच जाना। ठीक है, और अबाउट टू लगभग, जैसे ही वो उनके पास, उस झुंड के पास पहुंचने वाले थे, तो क्या हुआ, दे वर स्टॉप्ड बाय ए टेरिबल नॉइज, वो एक भयानक आवाज से रुक गए, या फिर एक भयानक आवाज ने उनको रोक दिया। द काउज वर मोटिंग लाउडली, जो गायें थी वो जोर जोर से आवाजें निकाल रही थी। मोट यानी क्या होता है, मोट यानी होता है जब गाय आवाज निकालती है, उस आवाज को बोलते हैं अपन मोट। ठीक है, गाय की आवाज क्या बोलेंगे, गाय की आवाज को बोलेंगे हम मूट। द काउज वर मूटिंग लाउडली, जोर जोर से आवाजें निकाल रही थी, चिंगाड़ रही थी। एंड रनिंग इन ए पैनिक इन ऑल डायरेक्शन, और वो सहमी हुई, पैनिक यानी क्या होता है, पैनिक का मतलब वैसे तो होता है परेशान हो जाना। ठीक है, पैनिक का मतलब होता है परेशान हो जाना। ठीक है, डर के मारे जब हम परेशान हो जाते हैं ना, तो उस सिचुएशन को बोलते हैं अपन पैनिक, और वो डर के मारे इधर उधर भाग रही थी। ठीक, द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड ए ट्री, जो भालू था उसने एक पेड़ के पीछे से बाहर देखा। एंड देन ही रेन टू हेस्टिली डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और यह देखकर वो भी जल्दी से, हेस्टिली मतलब क्या होता है, बहुत तेज गति से, हेस्टिली जल्दी से। ठीक है, हेस्टिली क्या होगा, जल्दी से, बिना वक्त गवाए, बिना देरी किए। तो वो भालू था, उसने बाहर देखा, और वो बाहर देखते ही वो भी जल्दी से भाग गया। कहां भाग गया, डीपर इनटू द फॉरेस्ट, जो घने जंगल में, और अंदर तक भाग गया। नाउ व्हाई आई डिड हैव नॉट टू कम हियर, एंड सेड ही टू द डॉग, वो भालू है, वो कुत्ते से बोलता है, उस डॉग से क्या बोलता है कि नाउ व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर, कि मुझे यहाँ क्यों आना पड़ा, कि मैं यहाँ पर क्यों आया। इट इज द लॉयन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट्स, वो बोलता है कि जंगल का ये जो पार्ट है, ये जो हिस्सा है, इस हिस्से में लॉयन जो होता है, शेर जो है, वो यहाँ पर शासन करता है, मैं यहाँ पर क्यों आया। ठीक है, वो भालू जो उसको डॉग से ऐसा कहता है। द लॉयन हु इज ही, डोंट यू नो ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ। अब वो भालू जो है, सॉरी जो डॉग जो है, वो उस भालू से पूछता है, द लॉयन हु इज ही, लॉयन वो कौन है। तो भालू से बोलता है, डोंट यू नो, क्या तुम्हें नहीं पता, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ, वो कौन है, वो इस पृथ्वी का सबसे ताकतवर जीव है। बीस्ट मतलब क्या होता है, बीस्ट का मतलब होता है जानवर। ठीक है, बीस्ट मतलब जानवर, एनिमल नहीं होता है, एनिमल अलग होता है। बीस्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है खूंखार जानवर। ठीक है, खूंखार जानवर, इसे बोलते हैं जंगली जानवर जो होते हैं ना, उसको बोलते हैं बीस्ट, चीर फाड़ करने वाले जानवर, उनको बोलते हैं अपन बीस्ट। ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ, वह इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर सबसे ताकतवर जानवर है। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बियर,
आई वांट ए मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन द अर्थ। और इतना सुनते ही वो कुत्ता उससे बोलता है, चलो कोई बात नहीं, अब मैं तुमसे गुड बाय कहता हूँ। आई वांट ए मास्टर, मुझे एक ऐसा मास्टर चाहिए, मुझे एक ऐसा मालिक चाहिए जो कौन हो, जो कि दुनिया में सबसे ताकतवर हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लॉयन टू बी हिज मास्टर। और इतना कहकर डॉग वहां से चला गया और जाकर वो उस लॉयन से पूछता है, क्या पूछता है, टू आस्क द लॉयन टू बी हिज मास्टर। वो उस लॉयन से पूछता है कि क्या वो लॉयन उसका मालिक बन सकता है। द लॉयन एग्री टू इट, और जो लॉयन है इस बात से सहमत हो गया। एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम। और जो कुत्ता है वो क्या क्या उस डॉग ने, वो डॉग जो है उस लॉयन के साथ चला गया और उस लॉयन को उसने एक बहुत ही लंबे समय तक उसको सर्विस किया, मतलब उसकी नौकरी करी या उसको सेवा दी, ठीक है, उसका नौकर बना रहा। इट वॉज ए गुड लाइफ, एक अच्छी जिंदगी थी। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, और उसको किसी भी बात की कंप्लेन नहीं थी, कोई भी परेशानी नहीं थी, ठीक। एंड फॉर देयर वाज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लॉयन। और वहां पर पूरे जंगल के अंदर वो जो शेर है, जो लॉयन जो है, उससे ज्यादा ताकतवर कोई और जानवर नहीं था, इसलिए उसे किसी बात की चिंता नहीं थी। एंड नो वन डेयर टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे। और इस बात से कि जो लॉयन जो है वो उसका डॉग का मास्टर है, इस बात से जंगल के किसी भी दूसरे जानवर ने जो डॉग है उसको परेशान नहीं किया और ना ही उसको किसी तरीके से उसको अपमानित किया। ऑफेंड यानी क्या होता है, ऑफेंड का मतलब होता है अपमान करना, ठीक है। ऑफेंड होता है अपमान करना, तो ना ही किसी ने उसको अपमानित किया। बट लेकिन वन डे, एक दिन, टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड अलोंग ए पाथ दैट रैन amid bare cliffs when all of a sudden, देखो अब देखो, बट वन डे, लेकिन एक दिन, द टू ऑफ देम, वो दोनों, देखो है ना, टू ऑफ देम मतलब वो दोनों, टू ऑफ देम इसको अपन बोलेंगे वे दोनों या फिर वो दोनों, ठीक। तो वन डे, एक दिन, टू ऑफ देम वो दोनों, वर वॉकिंग साइड बाय साइड, वो साथ साथ चल रहे थे, अलोंग ए पाथ, एक रास्ते के किनारे, दैट रेन अमिड बेयर क्लिफ्स, जो कि जो बेर यानी क्या होता है यहाँ पे, बेर का मतलब होता है कि सिर्फ पहाड़ी होना, बेर यानी सिर्फ, ठीक है। तो कहाँ चल रहे थे वो एक पहाड़ी पे चल रहे थे जहां सिर्फ कोई थी, एक ऐसे रास्ते पे जा रहे थे जहां सिर्फ पहाड़ियां ही पहाड़ियां थी। When all of a sudden, तभी अचानक से, द लॉयन स्टॉप्ड, शेर है वो रुक गया। He gave a great roar, वो जोर से दहाड़ा, एंड struck the ground angrily, और उसने गुस्से में क्या किया, गुस्से से जमीन है उस पर वार किया। स्ट्रक यानी क्या होता है, स्ट्रक का मतलब यहाँ पे होता है वार करना, ठीक। विद हिज पॉज, अपने पंजे से, विद सच फोर्स, इतनी ताकत से मारा, दैट ए होल फॉर्म देयर, कि उसने वो जोर से दहाड़ा और अपने पंजे से इतनी ताकत से उसने जमीन पर वार किया कि वहां पर एक छेद हो गया। देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्विकली, और तभी उसने क्या किया, तभी उसने वहां से वापस जाना शुरू कर दिया चुपचाप। What is it, master? Is anything wrong? The dog asked the dog surprised. अब यह देखकर कुत्ते ने, उस डॉग ने स्लोएन से सरप्राइजली पूछा, ठीक है, सरप्राइजली पूछा। अक्षता, म्यूट योरसेल्फ। उसने आश्चर्य से उस डॉग ने पूछा कि मास्टर क्या हो गया है, सब कुछ ठीक तो है ना। आई स्मेल ए मैन कमिंग दिस वे, द लॉयन सेड। और ये बात से जो लॉयन कहता है कि मैंने इस यहाँ पर इस तरफ आते हुए एक इंसान को सूंघ लिया है। वी वुड बेटर रन फॉर इट, और हमें यह देखकर यहाँ से भाग जाना चाहिए, और वी विल बी इन ट्रबल, नहीं तो हम समस्या में घिर जाएंगे। ओ वेल देन आई से गुड बाय टू यू। इतना सुनकर जो डॉग जो है वो उस लॉयन से कहता है, चलो बढ़िया है, अब मैं तुमसे विदा लेता हूँ, तुम्हें गुड बाय बोलता हूँ। आई वांट ए मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन द अर्थ, क्योंकि मुझे एक ऐसा मालिक चाहिए जो कि दुनिया में सबसे ताकतवर हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन, और इतना कहकर ऑफ द डॉग वेंट मतलब क्या होता है, ये जो वेंट ऑफ क्या होता है, दिख रहा सबको, हाँ, वेंट ऑफ मतलब चले जाना, मतलब वापस कभी नहीं आना। जब हम किसी जगह चले जाते हैं ना, वापस नहीं आते हैं, तब उसको बोलते हैं अपन वेंट ऑफ, ठीक है। तो वेंट ऑफ द डॉग वेंट, डॉग वहां से
चला गया टू जॉइन द मैन, उस इंसान को ज्वाइन करने के लिए, उसके साथ रहने के लिए। एंड ही स्टेड विद हिम, और वो उसके साथ रहा, ठीक है, जो डॉग है वो इंसान के साथ रहा। एंड सर्व्ड हिम, और उसकी सेवा की, फेथफुली, पूरी ईमानदारी से, पूरी श्रद्धा से। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग अगो, यह बहुत समय पहले हुआ था। बट टू दिस डे, लेकिन आज तक, द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट, लेकिन आज तक, इस दिन तक, उस दिन से लेके इस दिन तक, जो डॉग जो है वो इंसान का सबसे वफादार सर्वेंट और सबसे वफादार जानवर होता है, सबसे वफादार नौकर होता है। एंड नोज नो अदर मास्टर, और वो इंसान के अलावा और किसी को अपना मास्टर नहीं बनाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का चैप्टर। इसमें क्या बताया गया, इसमें बस ये दिखाया गया है कि जो डॉग है, एक इसमें सीन दिखाया गया है कि डॉग जो है वो इतना इंसानों के लिए इतना वफादार क्यों होता है, बस इसी चीज को समझाया गया है। ठीक है, देखो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल बताया गया था कि जो डॉग जो है, जो कुत्ता जो है, वो भी पहले आजाद रहता था। ठीक है, वो भी पहले अकेला आजाद रहता था, पूरे डॉग एक भेड़िए की तरह। लेकिन एक ऐसा डॉग पैदा हुआ जिसको अकेले घूमना, अकेले खाने खाना, अकेला खाने की तलाश करने में बड़ी दिक्कत आती थी। तब उसने सोचा कि मैं कोई ऐसा सर्वेंट, मैं कोई ऐसा मास्टर ढूंढ लेता हूं जो मुझे मेरी सारी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। इसलिए उसने पहले उसको ढूंढा, वुल्फ को ढूंढा। जब उसको लगा कि वुल्फ जो है वो बियर से, जो भालू है उससे कमजोर है, तो उसने वुल्फ को छोड़ दिया और भालू के साथ हो गया। ठीक है, और जब उसने यह देखा कि जो भालू जो है वो उस लॉयन से डरता है, उससे कमजोर है, तो उस डॉग ने उस भालू को छोड़ दिया और लॉयन को ज्वाइन कर लिया। क्यों? क्योंकि उस डॉग को क्या चाहिए था, उस डॉग को ऐसा मास्टर चाहिए था, ऐसा मालिक चाहिए था जो दुनिया में सबसे ताकतवर हो। फिर उसने देखा कि जो लॉयन है वो भी इंसान से डरता है, तो फिर उसने क्या किया, उसने डिसाइड किया कि वो लॉयन को भी छोड़ देगा और इंसान के पास रहेगा। फिर उसने ये देखा कि इस दुनिया में इंसान से ज्यादा और कोई ताकतवर नहीं है, तो उसने क्या किया, तो उस डॉग ने उस इंसान के साथ वो हमेशा रहा और उसका वो हमेशा के लिए उसका सबसे वफादार सर्वेंट बनकर, सबसे वफादार सेवक बनकर रहा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का चैप्टर है। ठीक है, इसमें अब क्या करना है, इसके अंदर आप इसको, आपका होमवर्क ये है, आपको तो रिवाइज करना है और इसकी जो मीनिंग्स दे रखे हैं साइड में, ठीक है, इसके जो मीनिंग दे रखे हैं साइड में आपको लर्न करने हैं, चैप्टर को पढ़ना है। ठीक, इसमें जो भी आपको फ्रेजल वर्ब मिले, ठीक है, देखो क्या होती है फ्रेजल वर्ब, इसमें आपको जो भी फ्रेजल वर्ब मिले, एक में क्या होगा, एक में तो होगी वर्ब होगी, ठीक है, और उसके साथ में होगा प्रीपोजिशन। ठीक है, वर्ब के साथ में क्या होगा, प्रीपोजिशन होगा। इसको हम बोलेंगे फ्रेज वर्ब। क्या बोलेंगे इसको, फ्रेज वर्ब बोलेंगे। आपको जितने भी इसमें फ्रेज वर्ब मिले, आपको उनको ढूंढना है, इनको लिखना है अपनी फेयर नोटबुक में और उनके मीनिंग्स को लर्न करना है। ठीक है, जैसे कि गिव एक वर्ब है, इसमें लगा दिया हमने अप। अप क्या है, अप एक प्रीपोजिशन है। ठीक है, गिव एक वर्ब है, अप एक प्रीपोजिशन है। जब दोनों साथ में मिल जाएंगे ये बन जाएगा गिव अप। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक फ्रेज वर्ब। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, गिव अप का मतलब होता है त्यागना, छोड़ना, अबेंडन करना। ठीक है, त्यागना। ऐसे तो गिव का मतलब होता है देना और अप यानी ऊपर, लेकिन जब इन दोनों को साथ में रखेंगे हम तो क्या बन जाएगा, गिव अप बन जाएगा। इसका मीनिंग क्या निकलेगा, त्यागना निकलेगा। ठीक है, तो इसी तरह क्या करना आपको, इस चैप्टर के अंदर फ्रेजल वर्ब है वो ढूंढनी है, उनके मीनिंग्स लर्न करने हैं, अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। ठीक है, और कॉपी चेक करवाने के लिए जल्दी ही आपको कॉपीज को स्कूल में भेज देना है। ठीक है, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, सी यू टुमारो।